पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नई हिकमत अमली किसी बड़े सरप्राइज़ और अंदरूनी मशावरत का हिस्सा मालूम होती है और इत्तेहादी जमातों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनी हुई है। ये मामला क्या है? कौन सी नई हिकमत अमली है जो कि अगली जमातों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है? इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी जो कि वफाक की अहम मीटिंग्स का अब हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान की आँख का मामला सामने आया और दीगर मामलात अस्पताल मुंतकिली समेत और मामलात उठे, तो किसी भी मामले के अंदर वो किसी किस्म का कोई रिलीफ लेने में नाकाम रहे। इस सूरत हाल के अंदर ये दावे सामने आ रहे हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या सुहेल आफरीदी को भी मैनेज किया जा चुका है? क्या वो भी अली अमीन गंडापुर की राह पर चल चुके हैं? दूसरी जानिब ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद की क्या सीनियर क़यादत खुद ही सुहेल आफरीदी के पीछे से हट चुकी है और उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं रही है? तमाम तर मामलात क्या हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि सुहेल आफरीदी के हवाले से है। सुहेल आफरीदी खासतौर पर गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों के अंदर खासतौर पे वफाकी हुकूमत के साथ होने वाली कई अहम मीटिंग्स के अंदर मौजूद रहे और कहा जा रहा था कि शायद जब तक ये मीटिंग्स नहीं हुई थी तब तक ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद कहीं ना कहीं उनको फील्ड मार्शल से या वज़ीर-ए-आज़म से कोई बातचीत का मौका मिले इमरान खान की रिहाई के हवाले से या उनके हवाले से कोई बातचीत हो सके, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो इसके बाद खासतौर पर पीटीआई कारकुनान और वर्कर्स के अंदर ये सवालात काफ़ी ज़्यादा उठने लगे, तशवीश का बायस उनके लिए बनने लगे कि क्या सुहेल आफरीदी भी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरह क्या उनको भी मैनेज किया जा चुका है? क्या वो भी अब इमरान खान की राह से हट चुके हैं? उनकी रिहाई के लिए जिस तरह से वो एक्टिव इब्तिदा में नज़र आते थे, खासतौर पर जब से 15 अक्टूबर 2025 के बाद से जब से वज़ारत आला के मनसब पर आए थे, उसके बाद उन्होंने यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी की थी और इमरान खान के लिए आवाज़ भी उठाते थे, बार बार एहतजाज की और तहरीक की बात भी करते थे और एक पुरजोर तहरीक का अंदिया भी देते थे। इस तरह के इशारे मिलते थे कि शायद सुहेल आफरीदी बहुत ज़्यादा पुरजोश है इमरान खान की रिहाई को लेकर, उनके लिए रिलीफ को लेकर। लेकिन उसके बाद एक खामोशी सी थी जो कि छाई हुई नज़र आई। फिर खासतौर पे जैसे ही खित्ते की सूरत हाल बदली है, अमेरिका, ईरान, इसराइल वॉर शुरू हुई है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जैसे जैसे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है, ऐसी सूरत हाल में मेन स्ट्रीम मीडिया तो खासतौर पर अब मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल को ही डिस्कस करता नज़र आता है, लेकिन बज़ाहिर अब इमरान खान की रिहाई खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एजेंडे पर भी कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसी सूरत हाल में अलीमा खान जो हैं उन्होंने सामने आते हुए खुद ही एहतिजाज की कॉल दे दी, खासतौर पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को, उनके ओहदेदारों को कहा कि 10,000 ओहदेदारान जो है वो मंगल के रोज़ अडयाला जेल पहुँचें और ज़रूर पहुँचें, उनको आना पड़ेगा, ये उनके अल्फाज में कहा गया कि इसी तरह से वो इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल सकते हैं। वैसे तो इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो ऐसी कहीं भी दबाव डालने की कहीं कोई नज़र नहीं आती और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत भी ना तो मुज़ाकरात और ना ही एहतजाज कहीं भी किसी राह पर भी गामज़द दिखाई नहीं देती। बज़ाहिर अब लेकिन जैसे जैसे जब सुहेल आफरीदी ने खासतौर पे 9 अप्रैल की जलसे की कॉल अब दे दी है और कहा है कि लियाकत बाग पिंडी के अंदर वो जलसा करेंगे, पहले अडयाला जेल जाएंगे, उसके बाद लियाकत बाग का रुख करेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। कारकुनान की गिरफ्तारी की इत्तलाआत भी आ रही हैं और अब जलसा होगा या नहीं, इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठता जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत और सुहेल आफरीदी के ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खदशात सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बज़ाहिर तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत अब सुहेल आफरीदी के पीछे से हट चुकी है, ना तो उनके फैसलों के साथ होती है। खासतौर पर जब से इमरान खान रिहाई फोर्स का उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद से ये कशमकश देखने में आई है। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और दीगर अफराद जो थे वो रिहाई फोर्स के नाम पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार कर चुके थे और कहा गया कि उनसे मशावरत नहीं की गई, बड़े फैसलों से पहले उनसे मशावरत करनी चाहिए। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि हमेशा से ही अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार रही है, एक मरतबा फिर से गिरोहबंदी का ही शिकार है और इस मामले पर ख़ास तौर पे एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और अब भी पार्टी ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए ना तो खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही किसी और को करते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत के ज़रिए सुहेल आफरीदी पर दबाव डाला जाए कि अब भी एहतिजाज या किसी मज़ाहमत की राह पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पर 26 नवंबर के तजर्बे के बाद वही सीख चुके हैं कि उनको किसी ठोस हिकमत अमली के बगैर और जब तक उनको यकीन दहानी ना हो कि उनके खिलाफ आगे क्या होने वाला है, उसका अंदाज़ा ना हो। कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 26 नवंबर 2024 को मिस कैलकुलेट किया था, जो कुछ हुआ वो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल ही बरक्स था। तो इस दफ़ा आई सूरत हाल को देखते हुए प्रॉपर हिकमत अमली बनाई जाए, मनसूबा बनाया जाए, उसके बाद ही आगे आया जाए और जब तक ये नहीं होता तब तक किसी एहतिजाज से गुरेज़ी करना बेहतर है। बहरहाल पार्टी ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी को मशवरा दिया जा चुका है कि वो हर हफ्ते अब जुमेरात के रोज़ अडयाला जेल जाया करें, जैसा कि वो पहले जाते थे। अगर हर हफ्ते नहीं जा सकते तो कम अज़ कम 2 हफ्तों के बाद ज़रूर अडयाला जेल जुमेरात के रोज़ जाया करें। मंगल के रोज़ अलीमा खान उनकी बाकी बहनें कारकुनान के साथ जाती हैं। हुकूमत पर दबाव बढ़ता है, लेकिन
उसके बाद जुमेरात का रोज़ जो है वो इंतहाई खामोशी के साथ गुजर जाता है। जुमेरात का रोज़ भी इमरान खान से मुलाकात का एक अहम दिन है, लेकिन अडयाला जेल के बाहर कोई एक्टिविटी नहीं होती और अब कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी के ऊपर दबाव है कि वो एक बार फिर से अडयाला जेल जाना शुरू करें ताकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से दबाव बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई हिकमत अमली भी सामने आई है, जो बज़ाहिर किसी बड़े सरप्राइज़ या फिर अंदरूनी मशावरत का हिस्सा ही मालूम होती है। और ये जो नई हिकमत अमली है, इसने अभी से इत्तेहादी जमातों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोक दिया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का पहला अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम बड़े फैसले किए गए और ये अहम फैसले जो थे ये खास तौर पर इत्तेहादी जमातों के लिए गैर मुतवक्के साबित हुए हैं। पार्टी ने गैर मुतवक्के तौर पर अपने तमाम उम्मीदवारों को फौरी तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोक दिया है। इस हवाले से जुनैद अकबर का भी बयान वाज़े आया, उनकी जानिब से जारी हिदायत हैं। उनका कहना है कि कोई भी कारकुन आज कम अज़ कम अपने कागजात नामजदगी जमा न कराए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पार्लिमानी कमेटी कल सेनेट की खाली नशिस्त के लिए अपने हतमी उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी, जिसके बाद मंगल के रोज़ नामजद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। सियासी हलकों के मुताबिक PTI की जानिब से हिकमत अमली किसी बड़े सरप्राइज़ और अंदरूनी मशावरत का हिस्सा मालूम होती है और इसी की वजह से अब सेनेट इलेक्शन के अंदर मज़ीद दिलचस्प